आर्थिक लाभ। इस प्रकार जहाँ व्यय में किफ़ायत होती है, वहाँ संपन्नता में वृद्धि होती है। मितव्यय वाला धन क्रमशः एकत्रित होता है। सम्मिलित श्रम से लाभ भी अधिक होता है। घर के विश्वस्त आदमी मिलकर कारोबार में जितना लाभ कमा सकते हैं, उतना नौकरों द्वारा नहीं हो सकता। सबकी आय एक ही स्थान पर एकत्रित होने से संचित पूंजी में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र का अकाट्य नियम है, अधिक पूंजी अधिक लाभ। जैसे किसी व्यापार में 1,000 की पूंजी लगाई जाती है तो 10% लाभ होता है, पर उसी में 10,000 की पूंजी लगाई जावे तो 15% लाभ होने लगेगा। सबकी कमाई एक स्थान पर होने से पारिवारिक उद्योग, धंधे, छोटे छोटे व्यापार और छोटी कंपनियां चालू की जा सकती हैं। ये ही छोटी कंपनियां मिलकर बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। प्रत्येक परिवार की एक साख होती है। अच्छी साख वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन में अग्रसर होने में यह पूर्व संचित प्रतिष्ठा संपदा बहुत लाभ पहुंचाती है। मानसिक दृष्टि से लाभ। मानसिक दृष्टि से विचार कीजिए तो अनेक लाभ हैं। साथ साथ रहने से सामाजिकता की वृद्धि होती है, मनोरंजन रहता है और तबीयत लगी रहती है। चित्त ऊबता नहीं। बच्चों की मीठी तोतली बोली, माता का सुखद वात्सल्य, भाई बहनों का सौंदर्य, पत्नी का प्रेम, सबका सहयोग, कष्ट के समय उत्साह जैसे विविध भावों का रुचिकर थाल सामने रहता है, जिसे खाकर मानसिक क्षुधा तृप्त हो जाती है। पत्नी को लेकर पृथक हो जाने वाले लोग इन षटरस मानसिक व्यंजनों से वंचित रह जाते हैं। छोटे बच्चों का खेलना, बड़े बच्चों का पढ़ना, लड़कियों का काढ़ना बुनना, अध्ययन, संगीत, स्त्रियों की अनुभवपूर्ण बातें, गृह कार्य करना, गृहपति का आगंतुकों से वार्तालाप, वृद्धाओं की धर्मचर्चा एवं नानी की कहानियाँ, किसी में प्रेम, किसी में चकचक, खट्टा मीठा स्वाद मिलकर कुटुंब एक अच्छा मनोरंजन स्थल बन जाता है। यह अपने आप में एक सोसाइटी है। आपत्ति की सुरक्षा के लिए सम्मिलित कुटुंब की प्रथा एक बहुत बड़ी गारंटी है। स्त्रियों के शांत सदाचार की रक्षा के लिए यह एक ढाल के समान है। बीमार पड़ जाने पर इतने व्यक्ति सेवा शुश्रूषा के लिए प्रस्तुत रहते हैं और रोग मुक्ति का उपाय करते हैं। सबके साथ वृद्धावस्था आराम से कट जाने का संतोष रहता है। अपाहिज या अशक्त हो जाने पर भी आश्रय का विश्वास रहता है। मृत्यु हो जाने पर स्त्री बच्चों का पालन पोषण हो जाने की निश्चिंतता रहती है। पाश्चात्य देशों में जहाँ पृथक परिवार हैं, विधवाओं का जीवन बड़ा अश्लील रहता है। उन्हें स्वयं गृह के बाहर का कामकाज करना पड़ता है या अन्यों का मोहताज रहना पड़ता है। हमारे बड़े परिवार में इनके पालन पोषण तथा संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करने की अच्छी सुव्यवस्था है। बच्चे, बूढ़े, अपंग, पागल, विधवा सभी को आश्रय प्राप्त हो जाता है। बाल्य मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। एक अच्छा परिवार एक स्कूल की भांति है। इसमें हर एक बच्चा प्रारंभ से ही घरेलू शिक्षा प्राप्त करता है। वे साथ साथ खेलते कूदते खाते पीते हैं। उनका शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और वृद्धि को प्राप्त होता है। परिवार का प्रत्येक बालक बड़ों का अनुकरण कर कुछ न कुछ उत्तम शिक्षा, आदत, स्वभाव की विशेषता ग्रहण करता है। यही कारण है कि बड़े प्रतिष्ठित खानदानों की लड़कियां प्रायः चतुर, सुसंस्कृत, अच्छी आदतों वाली, सभ्य और व्यवहार कुशल होती हैं। माँ बाप की अकेली संतान, विशेषकर कन्या, बड़े परिवार से पृथक प्रायः अकेली माँ बाप के साथ रहती है, तो वह
गृह संचालन के कार्य में बहुत कम सफल हो पाती है। उसके पारिवारिक संस्कार विकसित नहीं हो पाते। बुजुर्गों और अनुभवी व्यक्तियों के गुप्त संस्कार प्रतिपल बच्चों का आत्मिक विकास किया करते हैं। अतः पृथक रहकर बालक उतना विकसित नहीं हो पाता जितना एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित और सात्विक प्रकृति के सुसंचालित परिवार में पनपता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1951, पृष्ठ संख्या 8, 9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।